काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका को यह खुफिया रिपोर्ट मिली है कि पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन के कुछ शहरों को परमाणु बम से निशाना बना सकते हैं। रूस में एटमी हथियारों से लदी एक ट्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना होती देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी जारी की है कि पुतिन के प्लान को गंभीरता से लिया जाए। वो कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन की डेंजरस चाल और बाइडेन के बयान के बाद पूरे यूरोप में परमाणु युद्ध का डर फैल गया है। बाइडेन ने कहा है कि अगर पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। विश्व शांति भंग होने की आशंकाएं तो उसी दिन बन गई थी जब पुतिन की टैंक टुकड़ी ने यूक्रेन के बॉर्डर को लांघा था। महाविनाशक अग्नि के धधकने का डर तभी दुनिया के मन में बैठ गया था जब पुतिन की सुपरसोनिक मिसाइलों ने कीव से खार्किव तक ध्वंस मचाना शुरू किया था। अमेरिका ने जितनी चेतावनियां दी, पुतिन ने दुगने प्रचंड प्रहार किए। अमेरिका ने विश्व बिरादरी से जितने कड़े प्रतिबंध लगवाए, पुतिन ने युद्ध बढ़ाकर यूक्रेन को धुआं कर दिया। अब पुतिन की हट के चलते दुनिया को महाविनाश का दुर्दिन देखना पड़ सकता है। अमेरिका ने भी इस बात को माना है कि जंग में हारते पुतिन अब परमाणु हमला कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन की परमाणु हमले की धमकी मजाक नहीं है। पुतिन परमाणु हथियार या फिर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन चला सकते हैं। वो यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हमला कर सकते हैं। अकेले अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी खुफिया जानकारी के आधार पर यह दावा किया है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने कहा है कि पुतिन की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुनिया को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पुतिन की सेना युद्ध के मैदान में पिछड़ रही है। उनके ऊपर आंतरिक दबाव भी है। इस दबाव और तनाव की स्थिति से निपटने के लिए पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं। पुतिन ने 4 क्षेत्रों का समझौता करते वक्त भी यूक्रेन को न्योता दिया था कि बातचीत हो सके, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। अब पुतिन की मंशा है और टारगेट भी कि यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करके उसकी ताकत को खत्म किया जाए और साथ ही बातचीत की मेज पर डॉनबास क्षेत्र को लेकर भी यूक्रेन को झुका दिया जाए। पुतिन के इस प्लान को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी समझ रहे हैं और वो दुनिया से अपील कर रहे हैं कि रूस के हमले से पहले ही रूस पर स्ट्राइक की जाए। Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. переглянути порядок застосування। आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पुतिन कभी भी परमाणु बटन दबा सकते हैं, लेकिन पुतिन ने विनाशक बटन दबाया तो महाविनाशक विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया तो अमेरिका मॉस्को पर परमाणु अटैक कर सकता है। बाइडेन ने महाविनाशक युद्ध की घोषणा कर भी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में कहा है कि पुतिन ने परमाणु हमला किया तो महाविनाश होगा। अब 60 साल बाद दुनिया फिर परमाणु विनाश के कगार पर पहुंच गई है। बाइडेन ने कहा कि ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा संकट दुनिया के सामने खड़ा है। बाइडेन ने 6 दशक पुराने उस संकट का जिक्र किया है जो दुनिया में सबसे बड़ी परमाणु तबाही ला सकता था। पूरी दुनिया इस वक्त परमाणु खतरे के मुहाने पर खड़ी हुई है और इसीलिए 6 दशक पहले भी ऐसे ही हालात बने थे जिसका जिक्र, इस विनाशक संकट का जिक्र बाइडेन खुद कर रहे हैं। वो साल था 1962 का और 1962 का वह अक्टूबर महीना था जो 2022 का अक्टूबर महीना अब है और इसीलिए उस वक्त की कैनेडी सरकारों की सांसें हिल गई थी जब ये परमाणु खतरा सामने था और अब बाइडेन ने एक बार फिर से वही विनाशक संकट की आशंका जताई। कम्युनिस्ट देश क्यूबा से अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर थी। शीत युद्ध में क्यूबा से रूस ने नजदीकी बढ़ाई। रूस ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी।
14 अक्टूबर को अमेरिका का एक टोही विमान उड़ा। इस विमान ने मिसाइल स्टेशन के फोटो लिए। इन तस्वीरों को देख केनेडी सरकार के होश उड़ गए थे। रूस के मिसाइल जखीरे से विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा था। रूस ने क्यूबा के गुआनाजे, सागुआ ला ग्रांडे, रेमेडियोस में मिसाइल स्टेशन बनाए थे। गुआनाजे में रूस ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगाई थी। सागुआ ला ग्रांडे में भी इसी रेंज का मिसाइल स्टेशन बनाया गया था। रेमेडियोस में IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल लगाई गई थी। परमाणु वॉरहेड ले जाने वाले ये मिसाइलें मिनटों में अमेरिका तक पहुंच सकती थी। इनकी जद में अमेरिका के कई अहम शहर थे। रूस की मिसाइलों की जद में अमेरिका के ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, शिकागो से सैन फ्रांसिस्को तक आ गए थे। रूसी मिसाइलों की तैनाती से अमेरिका में खलबली मच गई। युद्ध जैसे हालात बन गए। आनन फानन में अमेरिकी नेवी ने क्यूबा का घेराव कर लिया। लॉन्च के बाद रूसी मिसाइलें ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई। ये दांव सोवियत रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए चला गया। बातचीत में रूस ने अमेरिका के सामने क्यूबा पर हमला न करने की शर्त रखी। साथ ही तुर्की से अमेरिकी मिसाइल हटाने की शर्त भी रखी गई। 28 अक्टूबर 1962 को अमेरिका सोवियत रूस का समझौता हो गया। रूसी संघ के नेता ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल हटाने को तैयार हो गए। रूस ने क्यूबा में मिसाइल तैनात करने का कदम तभी उठाया था जब अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात की थी। दोनों महाशक्तियों के बीच उस वक्त बढ़ा तनाव दुनिया पर संकट बन गया था और आज भी हालात उसी तरह के हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी है। अमेरिका रूस की घेरेबंदी के लिए यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाना चाहता है। अमेरिका के विस्तार और यूक्रेन की हट को तोड़ने के लिए ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला। अब ये जंग फिर महाविनाशक युद्ध में बदलने की आशंकाओं तक पहुंच गई है। रूस से जंग का साजो सामान ट्रेन में लादकर मोर्चे तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब की बार पुतिन दुनिया को हैरान करने वाला कदम उठा सकते हैं। 1962 में भी विश्व शांति खतरे में पड़ी तो अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से, और 2022 में भी शांति खतरे में है तो दोनों महाशक्तियों की वर्चस्ववादी जंग से विश्व शांति हथियारों से भंग हुई और उसे बहाल करने के लिए भी महाविनाशक हथियारों के ही इस्तेमाल की धमकियां दी जा रही है।